हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निश क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आप अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आपका नेट का एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, जून 2024 वाला। सो आई होप आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन का टॉपिक, दैट इज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड थ्योरीज ऑफ कोर्स। तो आज सिंपल हम मॉडल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। जो बेसिक 3 हमारे मॉडल्स है वो डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो मॉडल्स दिए हुए हैं, जैसे एरिस्टोटल मॉडल और शैनन वीवर मॉडल, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज बेसिक इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो डिस्कस करेंगे, फिर इसके अंदर के पार्ट्स हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एज पर योर एनटीए यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड उसके बाद जो हम इससे पहले जो अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं। हम कम्युनिकेशन के टाइप्स, थिंकिंग हैट्स वगैरह सब कर चुके हैं। डायलैक्टिक्स क्या होते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, सोशल लॉफिंग क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। सो ये रही आपकी स्लाइड। सो आज के इस टॉपिक में हम बेसिक अभी शुरू करते हैं। ट्रांसमिशन या लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर मॉडल क्या होता है, ठीक है। ये आपके 3 बेसिक मॉडल रहेंगे: लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंदर जो आएंगे ना, बाकी एरिस्टोटल, शैनन वीवर, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको पता होनी चाहिए ये 3 मॉडल बेसिक है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए आप, ट्रांसमिशन या लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। ट्रांसमिशन क्या होता है, एक तरह से ये सबसे अर्ली स्टेजेस में यही मॉडल आया था, ठीक है। सिंपलेस्ट मॉडल है, वन वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इसमें होता है। इंफॉर्मेशन जो है वो वन वे फ्लो होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है इसमें आदान प्रदान नहीं हो रहा है, ये सिंपल वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, सेंडर से रिसीवर की तरफ आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इस मॉडल में आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एक तो होगा सेंडर, और सेंडर जो मैसेज भेजना चाहता है वो होगा। साथ में होगा चैनल, किस चैनल के थ्रू भेज रहा है। देन आएगा रिसीवर, और बीच में आएगी नॉइस। नॉइस ज़रूर आएगी। तो इस मॉडल में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि नॉइस होता है आपके ट्रांसमिशन या लीनियर मॉडल में। तो ऑफकोर्स नॉइस होता है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे बताया गया है कि जो रिसीवर है वो क्या करता है, सेंडर जो है वो इनकोड करता है मैसेज को, ठीक है, और रिसीवर क्या करता है, डिकोड करता है मैसेज को। जो सिंपल आपका मॉडल आपको मैंने पहले भी पढ़ाया, ठीक है। इसमें वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। देन आपको डायग्राम से ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, जो सेंडर है वो मैसेज सेंड कर रहा है रिसीवर को, रिसीवर जो है वो मैसेज को रिसीव कर रहा है, एंड इस पूरे प्रोसेस में आपकी नॉइस इंक्लूडेड है। और इसका जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो जैसे आपका लेक्चर मेथड जो होता है इन टीचिंग, ठीक है। जो लेक्चर मेथड है आपका, जब आप लेक्चर देते हो तो उसमें क्या होता है, वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट्स। आप क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो, अपना मैसेज, अपना लेक्चर जो है वो डिलीवर करते हो, उसमें कोई फीडबैक की ज़रूरत नहीं होती। तो लेक्चर मेथड जो है वो आपका लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हमारा मॉडल आएगा वो आएगा इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इंटरैक्टिव मॉडल क्या है, आप इंटरैक्शन जानते हो, जब आप किसी के साथ इंटरैक्ट करते हो, ठीक है। और इसकी फाउंडेशन के ट्रांजैक्शनल मॉडल के ऊपर बिल्ड किया गया है, ठीक है। लेकिन इसका ट्रांजैक्शनल मॉडल अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ट्रांजैक्शनल मॉडल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फीडबैक, इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा एम्फोसाइज किसमें किया गया है, फीडबैक के ऊपर, ठीक है। क्योंकि इंटरेक्शन हो रही है, फीडबैक मिलेगी। अब आपका जो लीनियर मॉडल था उसमें फीडबैक नहीं थी, उसमें क्या था, सेंडर टू रिसीवर मैसेज आ रहा है और बीच में आपकी नॉइस आ रही है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें फीडबैक भी आपको मिलेगी, ठीक है। फीडबैक होगी, आदान प्रदान होगा इंफॉर्मेशन का, ठीक है। फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इंफॉर्मेशन जाएगी, फीडबैक मिलेगा, ये कम्युनिकेशन आपका ऐसे लूप में चलता रहेगा। फिर उसके बाद फिर फीडबैक आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लूप में ये चलता रहेगा, नेवर एंडिंग टाइप, ठीक है। देन इसमें और क्या चीज़ दी गई है, फीडबैक में भी वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है। अब आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि जो फीडबैक है वो आपकी वर्बल भी हो सकती है एंड नॉन वर्बल भी हो सकती है, ठीक है। नॉन वर्बल क्यूज मतलब आप कुछ इशारा कर रहे हो वो भी आ जाएगा, और वर्बल भी हो सकती है। और वर्बल का मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, इसमें रिटन जो भी वर्ड्स होंगे ना, अगर वर्ड्स में बात हो रही है दैट इज वर्बल। और नॉन वर्बल क्या होगी, जो सिर्फ एक्सप्रेशंस के थ्रू बात हो रही है, ठीक है। एक्सप्रेशंस के थ्रू, पैरा लैंग्वेज वगैरह जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे वर्ड्स आ जाएंगे ना, चाहे वर्ड्स रिटर्न हो,
चाहे ओरल हो तो वो सब क्या आएंगे, वर्बल में। वर्बल मीन्स वर्ड्स में एक्सप्रेस करना, चाहे वो रिटन हो, चाहे आप लिख के उसको बता रहे हो, चाहे कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे इंटरैक्टिव मॉडल की। तो इंटरैक्टिव मॉडल में क्या होगा, फीडबैक जो होगी मे बी वर्बल या नॉन वर्बल हो सकती है, और इसके बाद आपको फीडबैक जो मिलेगी तो वो किस लिए होगी, जिससे कि आप अपनी जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर पाए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी आप मीनिंग समझना चाहते हो उसके बारे में आप डिस्कस कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या लिखा गया है, कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूमरस फैक्टर्स इंक्लूडिंग कल्चरल नॉर्म्स, सोशल कंटेक्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड रिलेशनल डायनेमिक्स, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें जो है वो हमारी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है। लाइक कल्चरल नॉर्म्स, आपके नॉर्म्स किस तरह, कल्चर किस तरह का, आपका सोशल कंटेक्स्ट किस तरह, किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है बेसिकली, ठीक है। देन जो आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, आप में अलग अलग विशेषताएं हैं, आप अलग अलग तरह के लोग हैं, तो ये सब चीज़ें आपके इंटरैक्टिव मॉडल में आती है, क्योंकि आप इंटरेक्शन कर रहे हो, यू आर इंटरेक्टिंग विद सम अनदर पर्सन, ठीक है। पर्सन ए इज इंटरेक्टिंग विद बी पर्सन, ठीक है। यहाँ पे ये अपना जो इसके अंदर चल रहा है, जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है ये वो रखेगा, दैट इज फीडबैक। जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो ये रखेगा, ठीक है। तो इस मॉडल में होता क्या है, इसमें बात तो होती है आपकी, आगे डायग्राम में देखिए जरा, तो उसमें क्या होगा, देखिए ये कौन है, ये आपका एक तरह से सेंडर है, ठीक है। सेंडर क्या करेगा, इनकोड करेगा मैसेज को, इनकोड किया, मैसेज सेंड हो गया, बीच में नॉइस भी आ रही है आपकी, इसने डिकोड किया, जो हमारा रिसीवर है उसने डिकोड किया, देन उस मैसेज को समझा, देन उसने फीडबैक दी, तो फीडबैक में भी वो इनकोड करेगा, डिकोड करेगा, फिर से वैसे स्टेप चलता रहेगा। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे टर्न वाइज हो रहा है, ठीक है, टर्न वाइज हो रहा है। पहले पर्सन ए जो है वो अपनी बात कह रहा है, उसके बाद पर्सन बी अपनी बात कह रहा है मैसेज मिलने के बाद, फिर उसके बाद वो उसके पास बात जा रही है, फिर उसके बाद यहाँ पे टर्न वाइज चल रहा है। यहाँ पे ये नहीं है कि एक साथ, ये तभी इंटरैक्टिव मॉडल है, वरना अगर सब कुछ एक साथ होगा, एवरीथिंग, इफ एवरीथिंग हैपन्स एट द सेम टाइम, दैट मीन्स वो ट्रांजैक्शनल मॉडल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शनल नहीं है, ये इंटरैक्टिव मॉडल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आपका टीचर है, आप उनको बीच में उनकी बात तो नहीं काटोगे ना, वो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने स्टूडेंट को कुछ बात बताई, फिर आपने अपने हिसाब से सुना, फिर आप टीचर को बोलोगे, ठीक है, फिर टीचर फिर उसके ऊपर आपको एक आंसर, एक रिप्लाई देंगे, ठीक है। जैसे बॉस है, बॉस कम्युनिकेट करता है अपने सबऑर्डिनेट से, ठीक है, तो आप बीच में नहीं बोलते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, आप उनकी बात सुनते हो। तो मतलब यहाँ पे सब कुछ एक साथ नहीं हो रहा है, यहाँ पे टर्न वाइज हो रहा है। पहले एक इंसान जो है वो अपनी बात कह रहा है और एक पार्टी सुन रही है और दूसरी पार्टी उसको जवाब दे रही है, फिर दूसरी पार्टी बोल रही है और पहली पार्टी सुन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक साथ नहीं हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग हो रहा है। यहाँ पे पहले ये बोल रहा है, फिर उसके बाद ये सुन रहा है, और फिर जब ये बोलेगा तो ये सुनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ साथ में नहीं होगा, यहाँ पे टर्न वाइज होगा, दैट इज वाई इट इज इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर भी बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, वो भी हम आगे करेंगे, ठीक है। देन आपका आ जाता है, देन आपका कौन सा मॉडल आ जाएगा, आपका आ जाएगा नेक्स्ट ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या है, ट्रांजैक्शनल मॉडल में सब कुछ एक साथ होगा, एवरीथिंग विल हैपन्स एट द सेम टाइम, ठीक है। सब कुछ एक साथ हो रहा है आपके साथ, मतलब सब कुछ फीडबैक भी एक साथ मिल रही है, नॉइस भी है वहाँ पे, और वहाँ पे आप अपना जो मैसेज है वो भी कन्वे कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इंटरैक्टिव क्लासरूम, ठीक है, इंटरैक्टिव क्लासरूम, तो जब इंटरैक्टिव क्लासरूम क्या होता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स भी अपनी बात रख रहे हैं, टीचर भी अपनी बात रख रहे हैं, सभी एक साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, द ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रपोज बाय बार्नलन एंड लेटर एक्सपेंडेड अपॉन बाय स्कॉलर लाइक शैनन वीवर रिकॉग्नाइज दैट कम्युनिकेशन इज डायनेमिक एंड टू वे प्रोसेसेस। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी कहानी बताना चाहूँगा। बार्नलन ने ये जो मॉडल था, ये ट्रांजैक्शनल मॉडल दिया था कि सब कुछ एक साथ होता है, एवरीथिंग विल हैपन्स एट द सेम टाइम, सब कुछ आपको फीडबैक भी एक साथ मिलेगी, सब कुछ एक साथ होगा, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो मॉडल था, देखिए शैनन वीवर का मॉडल, जो बेसिकली जो फर्स्ट वाला मॉडल है इनका, जो इन्होंने अर्ली 1930s में दिया था, तो उस मॉडल में क्या था, वो आपका लीनियर मॉडल में आता था, ठीक है, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। जो शैनन वीवर का मॉडल है वो लीनियर मॉडल में आता था, क्योंकि उसमें भी वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बताया जा रहा था। देन उसके बाद रॉबर्ट वीनियर जो था, रॉबर्ट वीनियर, ठीक है,
रॉबर्ट वीनियर, हाँ रॉबर्ट वीनियर ही उनका नाम था। मैं एक बार देखता हूँ। रॉबर्ट वीनियर नहीं था, नॉबर्ट वीनियर था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कट करते हैं, ठीक है। और रॉबर्ट याद रह गया, नॉबर्ट वीनियर, ठीक है। तो नॉबर्ट वीनियर ने उसमें फीडबैक ऐड किया। नॉबर्ट वीनियर ने क्या किया, शैनन वीवर के मॉडल में क्या किया, फीडबैक ऐड किया। उसमें उन्होंने कंट्रीब्यूशन दी, फीडबैक ऐड किया। फीडबैक ऐड करने के बाद वो कौन सा मॉडल हो गया, ट्रांजैक्शनल मॉडल हो गया, ठीक है। अब शैनन वीवर के मॉडल को क्या बोला जाता है, मैथमेटिकल मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, मैथमेटिकल मॉडल। अब यहाँ पे शब्द आ रहे हैं तो ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको बीच में बता रहा हूँ। इसको मैथमेटिकल मॉडल भी बोला जाता है। ये बेसिकली जो आपका फ़ोन वाला था ना, वही वाला मॉडल है ये, ठीक है। आईटी से रिलेटेड है ये आपका, ठीक है। तो ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, अभी हम देख लेते हैं। तो शैनन वीवर के मॉडल को मैथमेटिकल मॉडल भी बोला जाता है। और टू वे कम्युनिकेशन में कैसे आया, क्योंकि नॉबर्ट वीनियर ने इसमें फीडबैक ऐड किया था, ठीक है। तो इसको टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बोला जाता है। इंटरैक्टिव मॉडल भी वैसा था, पर वो टर्न वाइज चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कंटेक्स्ट, सोशल रोल, रिलेशनशिप, कल्चरल फैक्टर्स। फीडबैक इज इंटीग्रल टू द प्रोसेस। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे माना गया है। एज बोथ सेंडर एंड रिसीवर continually exchange messages and adjust their communication based on the feedback as per their preferences। वो अपना जो फीडबैक है वो चेंज करते हैं। जब आप किसी के साथ बात करते हैं, आप गप्पे लड़ा रहे हो, तो जैसा सामने वाला बात करेगा उस हिसाब से आप उस चीज़ को रेसिप्रोकेट करोगे, आप उसको जवाब दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इसका डायग्राम देख लीजिए आप। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या हो रहा है, कम्युनिकेटर कौन है, आपका सेंडर, ठीक है। और रिसीवर कौन है, जो आपका मैसेज रिसीव कर रहा है, ठीक है। इसके पास अपना फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है और ये बी का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है। ये इसके पास अपना एक्सपीरियंस है, इसके पास अपना एक्सपीरियंस है, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। तो ये अपनी बात रखेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, बिहेव, इनकॉर्ड, डिकॉर्ड। ये कैसे हो रहा है, यहाँ से मैसेज जा रहा है बी के पास, ठीक है। बी के पास मैसेज गया, बीच में नॉइस भी आ गई। अब बी जो है वो यहाँ पे फीडबैक दे रहा है। यहाँ पे एवरीथिंग विल हैपन्स एट द सेम टाइम, तभी यहाँ पे बोला गया बिहेव, इनकॉर्ड, डिकॉर्ड। आप बीच में बात भी काट रहे हो, आप बीच में बोल भी रहे हो, यहाँ पे एक साथ सब कुछ आपका चल रहा है। तो इंटरैक्टिव और ट्रांजैक्शनल मॉडल में बेसिकली यही डिफरेंस है कि सब कुछ एक साथ चलता है जैसे, और इसमें नॉइस भी आती है, आप इनकोडिंग डिकोडिंग भी करते हो, सब कुछ होता है, एक साथ होता है, ठीक है। इंटरैक्टिव मॉडल अगर आपको समझ आ गया तो ये भी अच्छे से समझ आएगा। बस इंटरैक्टिव मॉडल और ट्रांजैक्शनल मॉडल में इतना ही अंतर है कि जो इंटरैक्टिव मॉडल है उसमें क्या होता है कि आपका टर्न वाइज चलता है, एक बोलता है दूसरा सुनता है। जो सेंडर है वो सेंड कर रहा है अपना मैसेज, तो दूसरा वाला जो उसको रिसीव कर रहा है और उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसको सुन रहा है। उसके बाद वो अपनी फीडबैक देगा, तो जो रिसीवर है वो सुनेगा और वो चुपचाप बैठेगा और पहले उसकी बात सुन लेगा पूरी तरह से। जैसे आप बॉस के साथ कम्युनिकेट करते हो, अपने सुपीरियर के साथ जब आप कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, तो आप पहले उनकी बात सुनते हो, फिर अपनी बात रखते हो, फिर जब आप अपनी बात रखते हो तो वो क्या करते हैं, वो सुनते हैं, ठीक है। और ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या होता है, एवरीथिंग विल हैपन्स एट द सेम टाइम। जैसे कि इंटरैक्टिव क्लासरूम में क्या होता है कि सब कुछ एक साथ चल रहा है। अब बीच में आपको नॉइस भी मिलेगी, आप साथ में स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट भी कर रहे हो, वहाँ से स्टूडेंट्स के आंसर भी आ रहे हैं, सब कुछ जल्दी जल्दी में हो रहा है। और हर चीज़ आप एज पर योर प्रेफरेंसेस या फिर एज पर जैसे भी आपको ठीक लगता है उस हिसाब से आप अपने जवाब को मोल्ड करके उनको आंसर दे रहे हो, ठीक है। तो इंटरैक्टिव क्लासरूम इसका बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। आई होप आपको ये तीनों मॉडल समझ आए होंगे और इसके अंडर कौन कौन से मॉडल आते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा लीनियर या ट्रांसमिशन जो कम्युनिकेशन है उसमें आपके कौन कौन से मॉडल आ जाएंगे, एरिस्टोटल का मॉडल आ जाएगा, लॉसवेल का मॉडल आ जाएगा, और उसके बाद शैनन वीवर का मॉडल भी आ जाएगा, उसमें SMCR मॉडल भी आ जाएगा जो कि आपका बर्लो ने दिया था, बर्लो वाला मॉडल, ठीक है। तो वो सब मॉडल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन दोनों के मीनिंग क्लियर होने चाहिए। और अगर ना समझ आए तो वीडियो को बार बार देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।